अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमने लिखा सी शार्प वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल यूज़ क्यों किए जाते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और डेटा जब स्टोर होता है तो उसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है। लाइक मैं कोई स्टूडेंट्स के नाम इंसर्ट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट के नाम के कैरेक्टर हैं तो उसकी डेटा टाइप अलग है। इसी तरह नंबर की डेटा टाइप अलग है। अगर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मुझे इंटीजर डेटा टाइप चाहिए होगी। अगर मुझे कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप चाहिए होगी। और अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक पॉइंट वाली वैल्यू, तो उसके लिए या तो मैं फ्लोट यूज़ कर सकता हूँ या तो मैं डबल यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चार बेसिक डेटा टाइप हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल के लिए यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको लिखने का उसका रूल क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, कि उसका क्या मेथड है, हम किस तरह उसको बना सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले आती है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में चार डेटा टाइप है, अभी हमने डिस्कस की। फर्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर। मैंने डेटा टाइप सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम दिया, सपोज ए वेरिएबल का नाम है, और यहाँ मैंने इक्वल का साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। अगर मैं इस वेरिएबल को इस तरह टर्मिनेट कर दूँ यानी सेमीकोलन लगा दूँ, तो ये जो बेसिकली मैंने काम किया है, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, जस्ट डिक्लेयर किया। अभी अगर मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी है तो या तो मैं यहाँ नीचे जाके ये इज इक्वल टू एंड मैं ऐसे भी वैल्यू डिक्लेयर कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ ऊपर जाके यहाँ भी मैं ए इज इक्वल टू 10 इस तरह भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल बनाने के और भी बहुत तरीके होते हैं। लाइक मैंने एक ही डेटा टाइप के चार वेरिएबल बनाने। सपोज मैं मार्कशीट बना रहा हूँ, या मैंने लिखा इंग्लिश, उर्दू, मैथ और 10। ये मैंने एक ही टाइप के चार वेरिएबल बना लिए। आगे चल के मैं इनको यूज़ करता रहूँगा कि इंग्लिश के इतने मार्क्स हैं, उर्दू के इतने मार्क्स हैं और मैथ के इतने मार्क्स हैं। इस तरह हम अलग अलग तरीके से वेरिएबल बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने वेरिएबल तो बना दिए यहाँ पे, अब इसको हम यूज़ कैसे करें। लाइक मैंने यहाँ पे मैथ का भी वेरिएबल दे दिया, इसको भी वैल्यू पास कर दी, और अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूँ। प्रिंट के लिए लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, हम लेते होते हैं कंट्रोल राइट लाइन, इसके अंदर हम वेरिएबल अपना रखते हैं। लाइक मैंने इंग्लिश लिख लिया, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नीचे हम लगाते हैं कंट्रोल डॉट रीड की, ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो होल्ड हो जाए। हम चला दें तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये सारे वेरिएबल प्लस हो जाए, सम हो जाए। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल जो मैंने बनाया हुआ है ऑक्टेन का, मैंने लिखा ऑक्टेन इज इक्वल टू इंग्लिश के मार्क्स प्लस हो जाए, उर्दू के मार्क्स प्लस हो जाए और मैथ के मार्क्स प्लस हो जाए। ये जो मैंने बीच में साइन यूज़ किया, बेसिकली इस साइन को कहा जाता है ऑपरेटर। हर वो साइन जो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, बेसिकली वो ऑपरेटर में आता है, ठीक है। और ये जो हम ऑपरेटर की भी चार पांच टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप आती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अगर आपने
किसी वैल्यूज़ के ऊपर आपने प्लस माइनस करना है तो आप इस तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इन दोनों को प्लस करके कहाँ रख दिया, ऑक्टेन के अंदर, और इस ऑक्टेन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो ये हमारे सामने टोटल वैल्यू आ गई। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज पास करना है तो यहाँ आपने लिखा ऑक्टेन इज प्लस, आप इस तरह प्लस भी कर सकते हो। और ये जो प्लस है ये बेसिकली ये मर्ज, ये सम नहीं कर रहा, ये जो प्लस है ये कॉन्केटिनेशन कर रहा है, क्योंकि एक तरफ मेरा स्ट्रिंग का डेटा है यानी कि कैरेक्टर है और दूसरी तरफ मेरा नंबर है। मैं इन दोनों को चाहता हूँ कि मर्ज हो जाए, सम नहीं हो मर्ज हो जाए, तो उसके लिए मुझे कॉन्केटिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा तरीका और भी है कि मैं अगर इस तरह नहीं करना चाहता, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कंट्रोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैंने यूज़ किया लाइक ऑक्टेन इक्वल टू 0। इंडेक्सिंग मैंने यूज़ की क्योंकि हमारा जो वेरिएबल होते हैं वो किसी न किसी बैकएंड पे किसी न किसी यूनिक एड्रेस के ऊपर और यूनिक इंडेक्स पे स्टोर हो रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने देखा कि 0, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग भी स्टार्ट 0 से होती है, तो यहाँ मैंने देखा 0 के ऊपर क्या स्टोर है, ऑक्टेन, और यहाँ पे मैंने ऑक्टेन पास कर दिया। और अब हम जब चलाएंगे तो आउटपुट हमारे सामने आएगा, ऑक्टेन देखेंगे आंसर, आउटपुट में चेंजिंग नहीं आई। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, लेट्स सपोज आप एक ही लाइन में तमाम वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक आपने यहाँ लिखा इंग्लिश 0 पे है, उर्दू 1 के ऊपर है, मैथ 2 के ऊपर है, आप सीक्वेंस दे दें और एक ही लाइन में ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, यहाँ मैंने पास किया सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद मैंने पास किया उर्दू, उसके बाद मैंने पास किया मैथ। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखें ये इस तरह आ रहा है, लेकिन ये भी सीक्वेंस नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन में आए, कि उर्दू अलग आए, ये अलग आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके दरमियान, इस इंग्लिश के दरमियान यहाँ पे मैंने लिखा \n। अब ये क्या करेगा, न्यू लाइन के अंदर आपको क्या डेटा ले आएगा, न्यू लाइन में ये डेटा को ब्रेक कर देगा। देखिए इसने ब्रेक कर दिया, अभी ये ऊपर वाला नहीं आया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक ये की है कि इस कॉमा हमें लगाना ही नहीं चाहिए था, बेसिकली हमें डायरेक्टली न्यू लाइन लगाना चाहिए। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इस तरह ये प्रॉपर आ रहा है। तो इस तरह भी हम, एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी, हम दोनों तरीक़ों से जो वेरिएबल हैं वो स्टोर भी कर सकते हैं और उनको डिफरेंट तरीक़ों से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग का डेटा, स्ट्रिंग का वेरिएबल कैसे बनेगा और फ्लोट और डेसिमल के कैसे, फ्लोट और डबल के कैसे बनेगा। यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोटेशन में आता है। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर रखता हूँ तो इंटीजर के अंदर सिर्फ 101 यानी कि न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है, तो कैरेक्टर वाला डेटा स्टोर नहीं हो सकता, इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ में मैंने प्रिंट कर दिया यूर नेम इज, यहाँ मैंने नेम को पास कर दिया, ये हमारे सामने स्ट्रिंग का भी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट एक्टिव इज इक्वल टू 0.5। अब बेसिकली होगा, एरर आएगा। एरर क्या आएगा
कि क्योंकि ऑलरेडी सी शार्प के अंदर जो बिल्ट इन जो डेसिमल के लिए यूज़ किया जाता है वो डबल है। अब क्योंकि डबल ऑलरेडी यूज़ किया जा सकता है डेसिमल के लिए, तो फ्लोट हम क्यों यूज़ करें। तो इसलिए प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्शन आ रही है कि जब डबल वही काम करते हैं तो उसको ये पॉइंट वाली वैल्यू समझ नहीं आ रही कि ये फ्लोट की है किसकी, तो हम आखिर में सुफिक्स लगाते हैं। अगर मैं किसी चीज़ के आखिर में लगाऊँ कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी एक स्पेशल एक उसकी टैग लगाऊँ, लाइक मैंने एफ से फ्लोट डिनोट होता है तो मैंने एफ लगा दिया। अगर मैं इसी एफ को स्टार्टिंग में लगाता तो ये हमारा प्रीफिक्स कहलाता है, अगर इसको मैं आखिर में लगा दूँ तो ये हमारा सुफिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको मैं सिंपली प्रिंट कर दूँगा एफ टी, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम डबल की वैल्यू, डबल चूँकि सी शार्प के अंदर बिल्ट इन है, यहाँ मैंने लिखा डबल डी इज इक्वल टू 0.6 और यहाँ मैंने पास कर लिया डी। तो ये हमारे सामने आउटपुट उसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम वेरिएबल्स बना के उनके ऊपर काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी फ्लोट, डबल और इंटीजर, इन सब के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं और उनको किस तरह हम यूज़ करते होते हैं डेटा टाइप के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।